ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, चौथा बाब, जो 21 आयात पर मुश्तमिल है। आदमी हमको मसीह का खादिम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझे, और यहाँ मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि दयानतदार निकले। लेकिन मेरे नजदीक ये निहायत खफीफ बात है कि तुम या कोई इंसानी अदालत मुझे परखे, बल्कि मैं खुद भी अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा दिल तो मुझे मलामत नहीं करता, मगर इससे मैं रास्तबाज नहीं ठहरता, बल्कि मेरा परखने वाला खुदावंद है। बस जब तक खुदावंद ना आए, वक्त से पहले किसी बात का फैसला ना करो। वही तारीकी की पोशीदा बातें रोशन कर देगा और दिलों के मंसूबे जाहिर कर देगा, और उस वक्त हर एक की तारीफ खुदा की तरफ से होगी। और ऐ भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारी खातिर अपना और अप्लूस का जिक्र मिसाल के तौर पर किया है, ताकि तुम हमारे वसीले से ये सीखो कि लिखे हुए से तजावज ना करो, और एक की तायद में दूसरे के बरखिलाफ शेखी ना मारो। तुझ में और दूसरे में कौन फर्क करता है, और तेरे पास कौन सी ऐसी चीज है जो तूने दूसरे से नहीं पाई, और जब तूने दूसरे से पाई तो फख्र क्यों करता है कि गोया नहीं पाई। तुम तो पहले ही से आसूदा हो और पहले ही से दौलतमंद हो, और तुमने हमारे बगैर बादशाही की, और काश के तुम बादशाही करते, ताकि हम भी तुम्हारे साथ बादशाही करते। मेरी दानिस्त में खुदा ने हम रसूलों को सबसे अदना ठहराकर उन लोगों की तरह पेश किया है जिनके कत्ल का हुक्म हो चुका हो, क्योंकि हम दुनिया और फरिश्तों और आदमियों के लिए एक तमाशा ठहरे। हम मसीह की खातिर बेवकूफ हैं, मगर तुम मसीह में अक्लमंद हो। हम कमजोर हैं और तुम जोरावर। तुम इज्जतदार हो और हम बेइज्जत। हम इस वक्त तक भूखे प्यासे नंगे हैं, और मुक्के खाते और आवारा फिरते हैं, और अपने हाथों से काम करके मुशक्कत उठाते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम दुआ देते हैं। वो सताते हैं, हम सहते हैं। वो बदनाम करते हैं, हम मिन्नत समाजत करते हैं। हम आज तक दुनिया के कूड़े और सब चीजों की झड़न की मानिंद रहे। मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, बल्कि अपने प्यारे फर्जंद जानकर तुमको नसीहत करता हूँ, क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते, तो भी तुम्हारे बाप बहुत से नहीं, इसलिए कि मैं ही अंजील के वसीले से मसीह यीशु में तुम्हारा बाप बना। बस मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि मेरी मानिंद बनो। इसी वास्ते मैंने थिमोथियस को तुम्हारे पास भेजा। वो खुदावंद में मेरा प्यारा और दयानतदार फर्जंद है, और मेरे उन तरीकों को जो मसीह में हैं तुम्हें याद दिलाएगा, जिस तरह मैं हर जगह हर कलीसिया में तालीम देता हूँ। बाज ऐसी शेखी मारते हैं कि गोया मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं, लेकिन खुदावंद ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास चल आऊंगा, और शेखी बाजों की बातों को नहीं, बल्कि उनकी कुदरत को मालूम करूंगा, क्योंकि खुदा की बादशाही बातों पर नहीं, बल्कि कुदरत पर माकूफ है। तुम क्या चाहते हो कि मैं लकड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं, या मोहब्बत और नर्म मिजाजी से?